शिष्टमंडल आज उधमपुर डीसी से मुलाकात की गई है, क्या समस्या है? देखिए, हमारा एक शिष्टमंडल डिप्टी कमिश्नर महोदय से आज मिला है और उधमपुर के जो मसले हैं उनके ऊपर चर्चा हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि डेंगू शहर के अंदर फैलता जा रहा है और एक महामारी का रूप ले चुका है। बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए हैं, बहुत बीमारियां जो हैं यहाँ फैल रही हैं, कुछ मौतें यहाँ उधमपुर में हो गई हैं और प्रशासन का पूरा ध्यान इस संदर्भ में हम चाहते हैं इसकी तरफ पूरी तवज्जो दी जानी चाहिए ताकि बेशकीमती जानों को बचाया जा सके। और इसमें जो हेल्थ के अधिकारीगण हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है। जो हॉस्पिटल की फंक्शनिंग है इसकी तरफ ध्यान दिया जाए और इन अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। गंदगी के ढेर होने की वजह से भी उधमपुर शहर में बीमारियां फैल रही हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए और इसमें किसी भी किस्म की कोताही हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये बात हमने साफ और स्पष्ट डिप्टी कमिश्नर महोदय से कह दी है। और ये जो नंबर लगातार स्वेल हो रहा है डेंगू पेशेंट्स का, इसके ऊपर कंट्रोल किया जाना चाहिए और जल्द से जल्द इस संदर्भ में पूरी प्रशासन को साथ लेकर प्रिवेंटिव मेजर्स लागू किए जाने चाहिए ताकि लोगों को इस बीमारी से, इस घातक बीमारी से बचाया जा सके और बेशकीमती जानों का नुकसान न हो, ये बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ जो शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और सफाई की तरफ वो तवज्जो अभी तक नहीं दी जा रही। हालांकि डीसी महोदय ने बहुत सारे वार्ड्स का दौरा किया, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया और हमने भी देखा है, लेकिन इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों को, हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों को साथ लेकर, दूसरे विभाग के अधिकारियों को लेकर कस्बे के अंदर जगह जगह जाने की जरूरत है और वो गंदगी के ढेर वहां से उठाए जाने चाहिए, क्योंकि महामारी का एक बहुत बड़ा कारण गंदगी भी है। जो गार्बेज शहर के अंदर है, जो जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, यह भी एक बहुत बड़ा इसका एक कारण बना हुआ है कि बीमारियां यहां फैल रही हैं कस्बे के अंदर। जो देवक प्रोजेक्ट है, देवक प्रोजेक्ट में कहा जाता है कि 200 करोड़ के करीब आया और वहां लगा कुछ भी नहीं। देवक की हालत आज बहुत खराब है। देवक की तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए और देवक के नाम पर जो पैसा आया वो आगे पीछे किया गया पिछले 2 सालों में, इसके बारे में भी एक जांच होनी चाहिए। वो पैसा कहाँ गया है? शहर के अंदर जगह जगह गलियों को खोद के रख दिया है और उनको मुकम्मल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कहा जा रहा है कि वो ठेकेदार जो है वो भी यहाँ से भाग गया है। वो जहां भी भाग के जाएगा उसको पकड़ के लाया जाना चाहिए और मुकम्मल होना चाहिए। यहाँ जो गलियों और नालियों का काम है, सीवरेज ड्रेनेज का काम है, जो वो मुकम्मल होना चाहिए। और देवक के लिए जो पैसा आया है उसमें किसी भी किस्म की कोताही और किसी भी किस्म की पिलफरेज जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। न केवल देवक के गांव में धांधली हुई, बल्कि सुभाष स्टेडियम के लिए जो पैसा आया है उसमें भी खुर्द हुआ है, उसकी भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। और वो पैसा जो बच्चों के लिए है, जो नौजवानों के लिए है, जो स्पोर्ट्स के लिए है, यूथ के लिए है, उनको प्रमोशन देने के लिए है, उस पैसे की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। पीएमजीएसवाई सड़कों की हालत इतनी खस्ता है कि पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट गहन निद्रा में लगता है। ठेकेदारों के साथ टाई अप करके सड़कों का पैसा जिस तरीके से लूटा जा रहा है वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में व्यापक इंक्वायरी होनी चाहिए, छानबीन होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। राशन जो है वो नहीं मिल पा रहा है लोगों को और बार बार इस संदर्भ में कहा गया है कि राशन, पूरा राशन लोगों को मिलना चाहिए, इसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए और लोगों को वक्त के ऊपर राशन की सप्लाई की जाना बहुत जरूरी है। और इस संदर्भ में डिप्टी कमिश्नर महोदय का ध्यान हमने दिलवाया है। स्कूलों में टीचर्स की बहुत ज्यादा कमी है, गांव के अंदर स्टाफ नहीं है, इसकी वजह से पढ़ाई बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है, बच्चों का भविष्य अदर में लटका हुआ है और इस संदर्भ में भी तवज्जो देने की जरूरत है। और जहां जहां स्टाफ कम है, हम बार बार कह रहे हैं, हमने डायरेक्टर महोदय का भी एक दिन घेराव किया पिछले दिनों और हमने उनको कहा कि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ऐसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को तनख्वाह बंद होनी चाहिए जो स्कूलों में स्टाफ की कमी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस संदर्भ में भी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य बचाया जा सके जो बर्बाद हो रहा है आज की तारीख में। और गांव के स्कूलों में जहां जहां भी शॉर्टेज है
टीचर्स की कमी है, अध्यापकों की कमी है, मास्टर्स की कमी है, लेक्चरर्स की कमी है, उस कमी को फौरी तौर पर पूरा किया जाए। हमने ये भी कहा है कि हमारा पूरा योगदान रहेगा कस्बे के अंदर साफ सफाई और स्वच्छता को कायम रखने के लिए, और इसमें इंतजामिया के साथ सिविल सोसाइटी भी इन्वॉल्व होगी, हम लोग इन्वॉल्व होंगे, एक अवेयरनेस भी लोगों के अंदर क्रिएट की जा सके और गंदगी को शहर से पूरी तरीके से निजात दिलाई जा सके और एक हाइजीनिक एटमॉस्फेयर, एक हाइजीनिक हेल्दी एनवायरनमेंट उधमपुर कस्बे के अंदर तैयार किया जाना बहुत लाजमी है, जहां लोगों को एक अच्छा वातावरण रहने के लिए मिल सके और बीमारियों से उनको निजात मिल सके।